हे फ्रेंड्स, विक्ट्री क्लासेस में मैं सुरभि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट वीडियो को इतना देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही ला कर दूँगी। आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी वीडियो हमेशा देखेंगे, लाइक करेंगे। चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों को भी शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत है ये 4 मुख्य भागों से मिलके बना है। वो 4 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है इसके पार्ट हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आप ऐसे समझिए कि अपने थंब को हटा दीजिए और जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। जो आपकी सेकंड मिडिल फिंगर है ये हो गया आपका वृहद हिमालय। जो थर्ड आपकी रिंग फिंगर है ये हो गई आपकी मध्य हिमालय। और फोर्थ आपकी जो लिटिल फिंगर है ये हो गई आपकी शिवालिक हिमालय। तो चारों भाग आपको समझ आ गए। अब जो ट्रांस हिमालय है इस पर बने हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो हम अब एक एक पार्ट को फुल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय का उत्तरी भाग है। पूरे हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय है। इसमें इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी आती हैं। हिमालय से भी पहले निर्माण इसका हो चुका था। पूरा जो हिमालय है आप जानते हैं इसका निर्माण, हिमालय पर्वत जहाँ आज है वहाँ कभी टेथिस सागर था। ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो मॉर्गन और आइजैक ने दी थी इसको हम डिटेल में कभी और जानेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि जो हिमालय का निर्माण है ये करोड़ों वर्षों में हुआ है और ये सबसे पहले इसका ट्रांस हिमालय बन गया था पार्ट, और बाकी जो 3 पार्ट हैं ये बाद में धीरे धीरे करके बने हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण पहले ही हो चुका था और ये अब बाकी जैसे शिवालिक तो अभी बनता ही जा रहा है। तो जो ट्रांस हिमालय है इसमें इसके सब डिवाइड पड़ेंगे। काराकोरम, काराकोरम को जो ट्रांस हिमालय की या भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन इसी में स्थित है काराकोरम में, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो काराकोरम में सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है आपको? काराकोरम में याद में रखना है K2 चोटी। K2 चोटी कहाँ है? काराकोरम में। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है अपनी K2। इसी का नाम है, इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। 8611 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। काराकोरम जो श्रेणी है इसे एशिया की रीढ़ बैकबोन कहा जाता है। काराकोरम को ये POK में स्थित है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है इन दोनों को अलग कौन करता है? इंडो सांगपो सचर जोन। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी की जो राकापोसी पर्वत है, लद्दाख श्रेणी में राकापोसी पर्वत है और ये सबसे खड़ी ढाल वाली है। तो काराकोरम में क्या है? काराकोरम में K2 है और लद्दाख में क्या है? लद्दाख में राकापोसी पर्वत है। जास्कर ये नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। वैसे आपने पढ़ लिया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। पीर पंजाल यह ट्रांस का निचला भाग और बृहद हिमालय का भी भाग है। इसमें सबसे ज़्यादा सुरंगें हैं। तो आपने ट्रांस हिमालय समझा, ट्रांस हिमालय में क्या समझा? ट्रांस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हो चुका था। फिर ट्रांस हिमालय में जो वो है सब आपकी काराकोरम। काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी है K2। लद्दाख में आपकी सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख में है राकापोसी जो एकदम खड़ी ढाल है, एकदम 90 डिग्री जैसे। नेक्स्ट है आपका जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ये सिर्फ जास्कर की चोटी है, पूरी पर्वतों की नहीं है। और जास्कर से ही लद्दाख में सिंधु नदी बहती है। पीर पंजाल में क्या है? पीर पंजाल में आपने देखा सबसे ज़्यादा सुरंगें हैं। अब नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय को पूरा जान लिया। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड
हिमाद्री इसी के नाम है, सर्वोच्च हिमालय या वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय। तो इनके ये नाम क्या क्या है, इन्हें अच्छे से याद रखने के लिए याद रखेंगे। हिमाद्री क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। सर्वोच्च क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी पर स्थित है, इसलिए इसे सर्वोच्च कहते हैं। और मुख्य हिमालय भारत में मुख्यतः यही है, इसलिए मुख्य हिमालय है। तो इसको डिटेल में जानेंगे। नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक विस्तृत है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली है ये हिमाद्री, तो ये नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई, इसकी टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। इसमें सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी में स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की है और नेपाल में है, इसी श्रेणी में स्थित है। याद रखिए K2 कहाँ है, K2 काराकोरम में है और ट्रांस हिमालय का भाग है। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, ये मुख्य हिमालय का भाग है। और इसकी अन्य चोटियां हैं कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8558 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट इसके अन्य महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो जो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है आपका वृहद हिमालय। सबसे पहले आपका नंगा पर्वत ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये आपकी जो छोटी छोटी डॉट डॉट हैं, यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये डॉट डॉट जहाँ हैं यहीं पे स्थित हैं। फिर आपका ये उत्तराखंड लग जाता है। उत्तराखंड यहाँ पे है कॉमेट और नंदा देवी पर्वत। यहाँ से आपका नेपाल में है धौलावीरा, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरीशंकर, छुयू और ये आपका एवरेस्ट। फिर ये आपका यहाँ से लग जाएगा मतलब यहाँ से नेपाल तक ख़त्म। फिर है आपका सिक्किम में है कंचनजंगा और अरुणाचल प्रदेश में है नामचा पर्वत। तो ये वृहद हिमालय कंप्लीट हुआ। अपना नेक्स्ट है महान हिमालय। मध्य हिमालय को मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत कई श्रेणियां आती हैं। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा कुमायूं उत्तराखंड में है। इनका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उन्होंने ये पूछा कि नाग टिब्बा कहाँ है, किस राज्य में है, तो आप याद रखिए नाग टिब्बा और कुमायूं उत्तराखंड में है। महाभारत जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी है ये नेपाल में है। लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। कश्मीर की घाटी जैसे जम्मू कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा ये सब हिमाचल प्रदेश, काठमांडू घाटी नेपाल में, कुल्लू मनाली डलहौजी धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश में, अल्मोड़ा मसूरी चमोली पर्यटन स्थल है। ये सब इनके सिर्फ जो बहुत छोटे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, ग्रुप डी कांस्टेबल इनमें ये सब ये पूछेंगे कि कुल्लू कहाँ है, तो आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। अल्मोड़ा कहाँ है, इस टाइप से इनके सिर्फ नेम पूछे जा सकते। तो जो मध्य हिमालय है यहाँ पे शीतोष्ण मैदान पाए जाते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून कहते हैं और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, मिसमी पहाड़ियाँ आती हैं। तो जो ये क्वेश्चन आएगा डाफला पहाड़ी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी मिसमी पहाड़ी कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमने चारों पार्ट देख, अब आपने पूरा हिमालय पर्वत जान लिया है। क्विक रिवीजन करने के लिए लास्ट में याद रखेंगे आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इसे ट्रांस हिमालय कहेंगे। इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल श्रेणी है। काराकोरम में आपको याद रखना है इसमें भारत की सर्वोच्च चोटी K2 जिसे गॉडविन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ है, ये आपकी काराकोरम श्रेणी में है। सेकंड जो आपके पोर हैं इसमें है, इसे याद रखना है लद्दाख। इसमें राकापोसी पर्वत है जो एकदम खड़ी ढाल वाली है ना।
और अगला है आपकी जो दूसरी उंगली है, ये है आपकी वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय में क्या याद रखना है, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ है, एवरेस्ट आपकी बीच वाली फिंगर पे है। और तीसरी आपकी फिंगर है जो इसमें आपको याद रखना है, ये है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में क्या है, मध्य हिमालय में मसूरी, ये इसे बुग्याल और पयाल जो है ये यहीं पे है, थर्ड में, तीसरी उंगली पे। और फोर्थ जो है इसमें याद रखना है, ये जो सबसे छोटी है लिटिल फिंगर, इसमें है अबोर, मिसमी, डाफला, ये सब चौथी वाली उंगली पे है। एवरेस्ट और K2 गॉडविन की स्थिति आप हमेशा याद रखिए। एवरेस्ट को आपको हमेशा याद रखना है सेकेंड उंगली पे, वृहद हिमालय पे, और K2 को याद रखना है आपको पहली उंगली पे। ठीक है, देख लिए हैं हिमालय को और कैसे कैसे बांटा जा सकता है, ये देख लेते हैं। हिमालय को जैसे नदियों के आधार पे बांटा है, तो ये आपकी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भाग है ये पंजाब हिमालय है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का भाग जो है ये कुमाऊं है। तिस्ता नदी और काली नदी के बीच का है नेपाल है। तिस्ता नदी और दिहांग के बीच में जो है ये असम है। यदि आपको ये पता होगा कि किस राज्य में कौन सी नदी है बहती है, तो ये आप आराम से बता लेंगे। अन्यथा इसे याद रखिए, सिंधु, इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे किसी को याद नहीं हो तो सिंधु सतलज काली है, अब तिस्ता दिहांग की बारी है, तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। इनको ऐसे भी बांटा है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच क्या कौन सा जोन अलग करता है, तो इसको इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय में क्या है, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में क्या है, तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। हमने हिमालय पर्वत को डिटेल में जान लिया है। आप इसके क्वेश्चन लगाइए, और यदि नहीं क्वेश्चन बनते हैं आपसे तो कल नीचे कमेंट करिए। कल हम इसके बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे या जिनके आने की संभावना होगी। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कैसे समझ में आया, ये नीचे कमेंट कीजिए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए विक्ट्री क्लासेस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।